नमस्कार। एग्जाम क्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में विटामिन से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में अगर विटामिन से क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन की सर्वप्रथम खोज कैसमीर फंक ने किया था। किसने किया था? कैसमीर फंक ने किया था। एक कैटलिस्ट इन मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। कैटालिस्ट मीन्स उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का क्या काम होता है? एक किसी रिएक्शन को बढ़ा या घटा देते हैं, उसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेते। अब विटामिन 2 टाइप के होते हैं। विटामिन कितने? 2 टाइप के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन होता है और एक वसा में घुलनशील होता है। जल में जो घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। इसको डेली शरीर से बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसको डेली लेने की ज़रूरत होता है। जैसे सी विटामिन सी है, क्या कहते हैं, खट्टे वाली चीज़ों से होता है। जो एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है, वसा या फैट में ये घुलनशील विटामिन होता है KEDA। इसका ट्रिक है कीड़ा से याद करिए, जो वसा में घुलनशील विटामिन है उस ठीक है। अब हम आते हैं विटामिन रासायनिक नाम, खोज और रोग के नाम। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। खोज 1913 में हुआ था। इसकी कमी से रोग होती है रतौंधी। अब इसकी कमी से होती है रतौंधी। अब ट्रिक ऐसे याद करेंगे। विटामिन ए का जो रेटिनाल रासायनिक नाम है रोग, जैसे रेटिना होती है, रेटिनाल से होगा रेटिना, जो आँख से रिलेटेड बीमारी होती है। ठीक है, रतौंधी कहते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस रोग। अब इसकी कमी को रोकने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो विटामिन ए में क्या क्या मिलता है? आम मिलता है, पपीते में मिलता है विटामिन ए, पालक में मिलता है और गाजर मिलता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। विटामिन ए किसी में पाया जाता है? तो गाजर, आम, पपीता और पालक में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है थायामीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम थायामीन। खोज हुआ था 1910 में और इसकी कमी से बेरी रोग होते हैं। बेरी रोग क्या होता है? शरीर का जो है अंग प्रभावित होता है। पैरों में जो होता है, पैरों में सूजन हो जाती है, लाल धब्बे हो जाते हैं। दोस्तों, जो स्टॉप वन में बता रहा हूँ उसको आप बुक में नोट्स कर सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में हेल्पफुल हो। और विटामिन B1 जो है किस में पाई जाती है? तो हरे पत्तेदार सब्जियाँ, दूध और अंडे में पाई जाती है। नेक्स्ट विटामिन B2 नेक्स्ट है। इसका रासायनिक है राइबोफ्लोविन और इसकी खोज 1920 में हुई थी। इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? किलोसिस रोग हो जाता है। इसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है और त्वचा का फटना स्टार्ट हो जाता है। किलोसिस मतलब क्या होगा कि मुंह में छाले पड़ने लगेंगे विटामिन B2 कमी से। विटामिन B2 किस में पाया जाता है? तो अनाज में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है और फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। 1936 में खोजा गया था। इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं और आदमी मंदबुद्धि का होता है। विटामिन B3 किस में पाया जाता है? तो इसमें ट्यूना फिश में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है और मिल्क में पाया जाता है। विटामिन B5 पैंथेनिक अम्ल है। अब इसको रासायनिक नाम विटामिन B5 का पेंटाथीनिक अम्ल है। पेंटा मतलब 5, ठीक है, इसे याद कर सकते। पेंटाथीनिक अम्ल है। 1913 में इसकी खोज हुई थी। इसकी कमी से रोग पेलाग्रा या दांत, त्वचा में गड़बड़ी होने लगती है। पेलाग्रा रोग क्या है? हथेली की स्किन में ड्राइनेस होने लगती है और पानी भर जाता है, खुजली हो जाती है। और ठीक है, विटामिन B3 भी इसमें भी फिश वगैरह और मिल्क वगैरह में मिलता है। अब नेक्स्ट आया विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 है जो रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। 1934 में
खोज हुआ था। चर्म रोग और एनीमिया इसकी कमी से होती है। रातों में नींद भी नहीं आती है इसकी कमी से। और किस में पाया जाता है? फलों, दूध और अनाजों में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन नाम आप लोगों ने सुना होगा, बायोटीन का टैबलेट। ये 1931 में इसका खोज हुआ था। इसकी कमी से लकवा और शरीर में दर्द होगा, ठीक है। बाल झड़ने लगती हैं, नेल्स सही से होते नहीं हैं, नेल्स जो होते हैं चमकदार नहीं होते हैं, नेल्स में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। इसीलिए लोग जिसके नेल्स और बाल में झड़ने लगते हैं तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि विटामिन B7 लीजिए, बायोटीन लीजिए। अब एक होता है विटामिन B9। विटामिन B9 नहीं लिखा गया, विटामिन B9 है। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड ये हरे पत्तेदार सब्जियों, फलों, अनाजों में पाई जाती है। इसकी कमी से माइक्रोसाइट एनीमिया हो जाती है। माइक्रोसाइट एनीमिया क्या है कि अर्ली डेथ ऑफ आरबीसी की जल्दी मृत्यु हो जाती है। आरबीसी का नॉर्मल जो लाइफ है 100 से 120 डे तक जिंदा रहती है, लेकिन इससे पहले ही मर जाती है। आरबीसी 55 लाख से कम हो जाती है तो परनीसियस एनीमिया हो जाता है। आरबीसी कैसा होता है? आरबीसी इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करते जाइए। आरबीसी बाइकॉन्वे डिस्क में रहता है। बाइकॉन्वे डिस्क में रहता है मतलब बाइकॉन्केव मतलब उभया तल होगा, ठीक है। हंसिया टाइप का स्केल होता है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ, सब बता रहे हैं। जैसे कि आरबीसी अगर बनना बंद हो जाएगी तो एक रोग होती है ये प्लास्टिक एनीमिया। ये सबसे खतरनाक है। इसमें क्या होता है कि आरबीसी बनना ही बंद हो जाता है। ये रोग हुआ था मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी जो रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ओके, एक और विटामिन है विटामिन B9। विटामिन B9 ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं में होती है। इसमें भी खून की कमी हो जाती है, एनीमिया वगैरह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। 1926 में इसको खोजा गया था और इसकी कमी से पांडु रोग और रक्तक्षीणता हो जाती है। ये विटामिन B12 किस में पाई जाती है? कॉड फिश में पाई जाती है, कॉड फिश में पाई जाती है और लीवर ऑयल में पाई जाती है। लीवर ऑयल में पाई जाती है, फ्लेश में, मांस में पाई जाती है। ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन में ये पाई जाती है। इसकी भी कमी से परनीसियस एनीमिया होती है, आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसलिए ज़्यादातर शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 कमी देखा गया है। कुछ हद तक विटामिन B12 काजू में भी पाया जाता है, एग्जाम में आता है इसको याद रखिए, काजू में और मिल्क में। और ऑप्शन दिया रहे काजू तो इसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड है। 1920 में खोजा गया था। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े में सूजन हो जाएगा, दुर्गंध आएगा। इसी से दुर्गंध आने से पायरिया रोग हो जाता है। पायरिया रोग होने के कारण है अमीबा आता है, इसको आप लिख लीजिए। अमीबा में इसमें कौन सा होता है? एंट अमीबा जिंजली वेजिलस होता है, एंट अमीबा जिंजली वेजिलस होता है। और पायरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ठीक है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा खट्टेदार रसदार में पाया जाता है, ठीक है। नींबू, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, ये सब विटामिन सी इसमें पाया जाता है। आंवला पाया जाता है। विटामिन सी जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसे डेली भोजन में लेना चाहिए। ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। विटामिन सी जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन डी है, गर्म करने पर तेज़ी से नष्ट हो जाता है। इसीलिए जब खाना हम लोग सर्व वगैरह करते हैं तो खाना को देने के बाद हम लोग सर्व के टाइम ही विटामिन सी डालते हैं। चलिए नेक्स्ट विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। 1920 में खोजा गया था और इसके कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया रोग होते हैं। रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया हड्डी से रिलेटेड रोग होते हैं, ठीक है।
रिकेट को सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट को हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। इसकी कमी से रिकेट्स ऐसा होता है जैसे पैरों की हड्डियाँ जो होती हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ज़्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है विटामिन, ये रोग रिकेट्स रोग ज़्यादातर बच्चों में होता है। एक हार्मोन होता है बॉडी में इरेगैस्टेरोल, ये त्वचा में पाया जाता है। जब सूर्य की किरण पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, इसी से विटामिन डी बनता है। डायरेक्ट सूर्य से विटामिन डी नहीं आती है, रे आती है। उसके बाद जो बॉडी में इरेगैस्टेरोल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उससे हो जाती है। ज़्यादातर अगर विटामिन डी आपको पाना है तो मॉर्निंग में 9 बजे से पहले आप धूप में जाएंगे तो विटामिन डी अच्छा मिलता है। उसके बाद विटामिन डी उतना नहीं मिलता, क्योंकि 180 डिग्री पे जब लाइट पड़ती है बॉडी पे तो ये जो हार्मोन्स होता है एक्टिवेट हो जाता है। चलिए, विटामिन ई का रसायन नाम है टोकोफेराल। ये 1922 में खोजा गया था। इसकी कमी से नपुंसकता वगैरह हो जाता है, बाझपन नपुंसकता हो जाता है। और विटामिन ई की कमी से बालों का भी गिरना हो जाता है। विटामिन ई की कमी से बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। और अगर विटामिन ई अच्छी मात्रा में लो तो त्वचा ग्लो वगैरह करेगा। बादाम विटामिन ई किसी में पाया जाता है? बादाम, अंडों, अवाकोडो, अवाकोडो एक प्रकार का नट होता है। नेक्स्ट है विटामिन के का रसायन फिलोक्विनोन है। 1929 में खोजा गया था। विटामिन के की कमी से रक्त का जो होता थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का जो चोट वगैरह लगने पे नहीं जमता। विटामिन के किसमें ओट्स, राई, रागी में पाया जाता है। जई वगैरह होता है उसमें पाया जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है। रक्त का थक्का जमने के लिए क्या क्या चाहिए? विटामिन के एक तो चाहिए, फिर एक फाइब्रोनोजन चाहिए और प्लेटलेट चाहिए, और चौथा चाहिए कैल्शियम प्लस आयरन चाहिए। हीमोफीलिया रोग विटामिन के से रिलेटेड एक है हीमोफीलिया रोग क्वीन विक्टोरिया को हुई थी। क्या होता है इसमें? ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इसलिए हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। ये अनुवांशिकी है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए में जाता है। इसीलिए इसको अवेयर करने के लिए WHO ने विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में 17 अप्रैल को मनाया गया था। दोस्तों, विटामिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, लगभग हर टॉपिक को मैंने इसमें कवर किया है। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे वीडियो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो 100% आप क्वेश्चन करके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। व्यू थॉट शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके पास लाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।